चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग आरआरबी 2024 सामान्य विज्ञान को स्टार्ट किए थे, आज हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 253 प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग 254 से आते हैं। 254 में देखिए क्या कहता है। कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की गति बोले, दर बोले, सब शक्ति मारिएगा। क्या मारिएगा? शक्ति। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। 254 आते हैं 255 नंबर। 255 देखिए क्या कहता है। 255 नंबर, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? 255 में कह रहा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? वही शक्ति ही होगा। शक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट। वेग, बल, ऊर्जा नहीं, भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति को मापता है। गति बोले, दर बोले, सब मारिएगा शक्ति। 255 256 आते हैं। 256 में कह रहा है शक्ति का सूत्र यानी P बराबर W/T। देख लीजिए कार्य किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया, कार्य बटा समय। ऑप्शन बी कार्य बटा समय। आगे आते हैं। W कार्य, T समय है, P मेरा क्या है? शक्ति है। 256 हो गया। 257 आते हैं। 257 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? दर बोले तो शक्ति, दर बोले तो शक्ति। ऑप्शन किस में? ए में करेक्ट। 258 देखो। 258 नंबर। 258 का रहा, मोहन का वजन 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम मोहन का वजन कितना दे दिया? 40 किलोग्राम। एम के मान 40 kg। 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ती है। टाइम दिया है 10 सेकंड में। कितना सीढ़ियाँ? 50। एच के हम लोग कितना दे दिया? 50 सीढ़ियाँ। 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है यानी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी 50 सीढ़ियाँ चढ़ना है और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे तो 50 निकल जाएगा। 15 × 5 = 75, 750 मीटर ऊंचाई आया टोटल सीढ़ी का। क्योंकि 50 सीढ़ियाँ चढ़ना है और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 है, तो 50 × 15 के तो टोटल सीढ़ी का निकल गया 750 मीटर, यानी सेंटीमीटर में दिया है। इस सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लेंगे। टाइम दिया है तो पूछ रहा मोहन की शक्ति क्या होगा, यानी शक्ति। ठीक है, मोहन की क्या? शक्ति, यानी P बराबर, ठीक है, क्या? P बराबर mgh। P बराबर mgh। देखो शक्ति को भी हम लोग इसी स्थिति से लगाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर T आएगा। क्या आएगा? T। वहाँ पर W बराबर भी mgh लगाते थे, लेकिन यहाँ पर T नहीं देते थे। पावर है तो T तो यहाँ देना पड़ेगा। T नहीं देगा तो फार्मूला कैसे पावर का बनेगा? अब बोलिए कहाँ से सब आया? W के मान mgh होता है, इसको W/T लिखते थे ना। ठीक है, तो W के मान mgh लिखते थे। चलो छोड़ो ये सब, डायरेक्ट यार रखो P बराबर mgh/T। चलो बैठा दो। M के मान 40, G के मान 10 होता है खानदानी, H के मान 750, लेकिन सेंटीमीटर मीटर में कर लेंगे 100 से। T कितना दिया है? 10 सेकंड। तो सॉल्व कर दो। 0 0 नहीं, नीचे वाला कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा। अब गुना कर दो। 4 × 75, 5 चौका 20, बाकी 2, 7 चौका 28, 2 30, 300 है कहीं आंसर? 300 वाट।
300 वाट। वाट क्यों लगाएंगे? क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए हम लोग देख लिए। एम के मान दिया था, टाइम दिया था 50 सीढ़ी चढ़ना था, एक सीढ़ी के 15, 50 × 15 750। फार्मूला आता mgh/t, सबको बैठा दिए, मीटर में था, सेंटीमीटर में था, मीटर में करने 100 से भाग दिए, सॉल्व किए, 300 वाट आया। 258 था ये, 259 आते हैं, 259 नंबर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में यानी टाइम दिया कितना, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट इसको हम लोग सेकेंड में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, 6 × 24, 240 सेकेंड। 600 न्यूटन यानी एफ के मान 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। यानी दूरी यानी एस ले लो तत्काल अभी हम लोग, या एच भी ले सकते हैं, चलो एस अभी लो, कुछ लेंगे, एच एस सब दूरी ये हुआ। एस कितना, 20 मीटर, 20 मीटर दूरी तय करता है। तो लड़कियों द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगा? खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगा? चलिए, खपत की गई शक्ति का मात्रा क्या होगा? तो हम लोग P निकालना है। क्या निकालना? P। तो P बराबर हम लोग W/T भी जानते हैं, और W बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, W बराबर हम लोग जानते हैं F × S, WF × S/T। F के मान 600, S के मान 20, T के मान 240 सेकंड में चेंज किए, 0 0। किसमें आंसर दिया भाई? बाट में आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए पहले। 12 दूनी 24, 12 × 25 60, 50। कितना आया मेरा? 50 आया। कितना आया? 50 वाट। ऑप्शन है 50 वाट, हाँ ऑप्शन तो है 50 वाट, ए में दिया है। ये कट गया, 12 × 25 60, इसको कटा दो, 50 मेरा वाट आंसर। ऑप्शन है, देख लीजिए किसमें, ऑप्शन ए में दिया है। हम लोग क्या किए समझ लो। टाइम 4 मिनट, सेकंड में चेंज किए, 60 से गुना के 240। बल दिया था 600 न्यूटन, दूरी दिया एस 20 मीटर, शक्ति पूछ रहा तो P बराबर W/T जानते हैं, W मान नहीं दिया, W मान हम लोग जानते हैं FS, F के मान S के मान बैठाएं, T के मान बैठाएं, सबको सॉल्व करके 50 वाट आया। ऑप्शन ए करेक्ट। 259 हम लोग देख लेंगे। आते हैं हम लोग 260 नंबर, 260। 260 देखिए क्या कहता है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का, 50 kg यानी M के मान 50 kg, एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ियाँ, सेकंड दिया 9 सेकंड, 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में, लेकिन प्रत्येक सीढ़ी का मान दिया होगा। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 से गुना किए तो H के मान 15 × 4 = 60, 600 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलेंगे 100 से भाग दे देंगे, 2 0 2 2 खत्म, या वहाँ चेंज करेंगे हम लोग, 6 मीटर। ऊंचाई कितना आ गया? 6 मीटर। तो अब कह रहा हम लोग को उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी P बराबर हम लोग जानते हैं mgh/T। M के मान 50, G के मान 10 खानदानी चल रहा, H के मान 6, T के मान 9। कटा दो, कटेगा तो 2 × 6, 3 × 9, 5 दूनी 10, 2 0।
1000 बट्टा 3, 1000 बट्टा कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको भाग देंगे, क्या करेंगे भाग, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, चलते रहेगा 3 3 3, ठीक है 3 3 3 चलते रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको दे रही है, ऑप्शन किस में देख रही है, ऑप्शन है ए में, ऑप्शन ए बात ही लगाइएगा, ऑप्शन ए पकड़ा जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 260, 261 में आते हैं, 261 में, 261 देखिए क्या कहता है, 261 नंबर, उस भौतिक मात्रा का नाम बता जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल गुना वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग यानी F इंटू भी, बल गुना वेग के बराबर होता है। तो देखो रे भाई, ऑप्शन ए कार्य गुणनफल के बराबर होता है, कार्य नहीं होगा, ऊर्जा नहीं, शक्ति, किससे त्वरण नहीं। तो हम लोग इसको ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन F इंटू भी, F इंटू भी, F इंटू भी। तो बल और वेग, जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसका क्या दिया, कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगाता है, इस पर बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु का वेग और बल के गुणनफल के बराबर। देखो भाई, इसमें तो दिया है ऑप्शन सी, शक्ति ही दिया है। अब जो आप समझो, नया क्वेश्चन है या कुछ भी है, देख लीजिए, ठीक है। तो अब 261 का शक्ति ही दिया है, ठीक है। तीसरे से दोबारा आंसर क्या दिया, शक्ति दिया है। कैसे दिया है आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें कुछ लिखा हुआ, कार्य करने की क्षमता शक्ति तो सब लोग जानता है। किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F है, इस पर बल पर आरोपित शक्ति P, तो वस्तु का वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है, कह रहा, ठीक है। चलिए, तो P यहाँ कर दिया, क्या कर दिया, P बराबर F इंटू भी, तो शक्ति है। चलिए, कुछ सवाल आता है माइंड से बाहर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 261 का C, आगे बढ़ते हैं। 262, एक 40 kg भार वाली लड़की, 40 kg भार, m के मान 40 kg, 4 सेकेंड टाइम दिया, 4 सेकेंड, 5 मीटर तक ऊंचाई, h के मान 5 मीटर, उसके बराबर विकसित शक्ति, यानी P बराबर पूछ रहा, P बराबर हम जानते हैं mgh बटा T फार्मूला, m के मान 40, g के मान 10, h के मान 5, t के मान 5, 4 सेकेंड, t के मान कितना दिया, 4 सेकेंड, 4 0 0 500 वाट, 500 वाट, ऑप्शन ए करेक्ट। 263 आते हैं, कितना नंबर, 263 नंबर, 263 देखिए क्या कहता है, 263 नंबर, 50 kg द्रव्यमान, m के मान 50 kg, एक लड़का 45 सीढ़ियाँ, 45 सीढ़ियाँ, यानी h के मान 45 लिखेंगे, प्रत्येक सीढ़ी से गुना कर देंगे 16 सेंटीमीटर, h बराबर, इसको डायरेक्ट चेंज कर दो, 100 से भाग देके मीटर में आ गया, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 9 पचे 45, पचे 25, h के मान 9 चौक 36 बटा 5,
इसको भाग देंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। टाइम दिया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तो कह रहा उसकी शक्ति की याद करिए, यानी P बराबर mgh, m के मान 50, g के मान 10, h के मान 36/5 और t लगा दीजिए नीचे, t के मान 10, 0 0 5 से 5 खत्म, तो P बराबर 360 वाट, 360 वाट। ऑप्शन देख लीजिए 360 वाट ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन किस में दिया? सी में दिया है। तो हम लोग 263 देखें, 264 हम लोग देखते हैं। 264 नंबर क्या कहता है? ये बुक जो है बहुत बेस्ट बुक है कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें साइंस का प्रश्न पूछा जाए, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे से कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस, क्योंकि ग्रुप डी रेलवे का अगर जो साइंस पढ़ लिया यूपीएससी बीपीएससी तक काम देगा। ये सब साइंस जो है बहुत धाकर दिया है। 263 हम लोग देख रहे हैं, कहीं न्यूमेरिकले भरल है। अब फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल ही होता है। 263 200 हम लोग 64 देखते हैं। 264 देखिए क्या कहता है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर है? तो कुल ऊर्जा बटा कुल समय, औसत में कुल लगा दें, कुल ऊर्जा बटा कुल समय। देख लीजिए किस में है, कुल ऊर्जा बटा कुल समय, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, कुल ऊर्जा बटा कुल समय। 265 में आते हैं। 265 देखिए क्या कहता है। 265 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है। m के मान दिया 50 kg, h के 40 सीढ़ियाँ, प्रत्येक सीढ़ी से गुना करो, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर। अगर 100 से भाग देते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 0 25 चौका 100, 25 25 3 25 15, यानी h के मान 3/5 मीटर। आगे आते हैं, आगे कह रहा उसकी शक्ति क्या होगा? टी दिया 10 सेकेंड, तो P बराबर हम लोग जानते हैं mgh/t। P बराबर m के मान 50, g के मान 10 होता है, h के मान 3/5, टाइम के मान 10, 0 0 5 5, तो P बराबर ना 10 है 0 3, 30 वाट, 30 वाट। बाकी इसका देखिएगा सॉल्यूशन तो बड़का बड़का दिया है, बाकी मेरा सॉल्यूशन मस्त है, बनाते जाइए, इसी तरह आप लोग सीखिए। 330 वाट ऑप्शन 265 के हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, सी है ऑप्शन। आते हैं 266 नंबर। 266 का 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों, 50 kg का भार, एम के मान कितना दिया? 50 kg, 50 kg का 50 kg, एक लड़का 45 चरणों यानी 45 सीढ़ियाँ, 45 प्रत्येक सीढ़ी से गुना करो, 15 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दो, मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में था, ठीक है। 20 25 100, 3 25 15, 9 25 45, 4 25 20, एच के मान कितना आ जाएगा? 9 3 27/4। टी दिया है मेरा टाइम 10 सेकेंड, शायद देख लीजिए, शायद क्या नंबर के था? 266, 9 सेकेंड दिया है, 9 सेकेंड। तो लगा दो भाई, P पूछ रहा, P बराबर mgh/t। P m के मान 50, g के मान 10, h के मान 27/4 बटा t के मान 9, कटा दो, 9 तिया 27, कटेगा, हाँ
कटा दो, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 25 25 125 वाट। 125 वाट किसमें देख लीजिए, 125 वाट। कहीं गलती कर दिए का? एम के मान 25, 45 गुना 15/100, 20 25 100, 3 25 15, 9 25 45, 4 25 20, 9 तिया 27/4, 9 बटा ओ, यहाँ बचा हुआ है 25 गुना 5 15, पी बराबर 15 25 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 वाट होगा। गुना करने मिस हुआ था, 375 वाट। 266 267 नंबर आते हैं। देखिए 267 क्या कहता है। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, यानी एफ के मान दिया 40 न्यूटन, कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, यानी P बराबर दिया है 160 वाट। 20 सेकंड टाइम दिया, 20 सेकंड जो दिया उसके लिखते चलो। तक रस्सी पर चढ़ती है तो इसकी कितनी ऊंचाई, एच बराबर पूछ रहा है। एच बराबर भाट, एच बराबर भाट। भार दिया है बल, यानी भार एक प्रकार का बल ही, डब्लू दिया है। भार मतलब बोले डब्लू ही समझिएगा, तो एच निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डब्लू बराबर mgh/t। डब्लू 40, एम नहीं दिया है, एम तो दिया ही नहीं है, ठीक है, एम तो दिया ही नहीं है। 40 न्यूटन भार, 40 न्यूटन भार। हम लोग गलत लिखा P बराबर होता है रे भाई, हम W लिख दिए, यही नहीं देते तब तो P बराबर होता है, तो छिटा नहीं लगता है। P बराबर mgh/t, ठीक है। फिर से अगर पढ़ लेते हैं, 40 न्यूटन भार, 40 न्यूटन भार मतलब एम के मान नहीं होगा, भार मतलब वजन ही होता है। चलो अब हमको टी निकाल दो। P दिया 160 है, इधर करते हैं। 160 बराबर एम के मान 40, जी के मान 10, एच के मान निकालना है बटा टी के मान 20, 0 0 20 दूनी 40, 0 0 8 दूनी 16, 8 एच के मान कितना, 8 मीटर। 8 मीटर देख लीजिए किसमें है एच के मान। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 267 हो गया, 268 नंबर आते हैं। 268 नंबर, पचास केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ, फिर एम के मान 50 केजी, एक लड़का 44 सीढ़ियाँ, एच के मान निकालते 44, प्रत्येक सीढ़ी से गुना करो 15, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, भाग दो 100 से, मीटर में चेंज हो गया। कटा सकते हैं यहीं पर, 3 25 15, 20 25 100, रहने दो इतने, 44 गुना 3/20। आगे देखते हैं। 10 सेकेंड, टी के मान 10 सेकेंड। पी निकाल दो, पी बराबर हम लोग जानते हैं mgh/t। पी बराबर एम के मान 50, जी के मान 10, एच के मान
कितना आया 44 गुना 3/20 बटा नीचे 10 टी के मान 10 से 10 खत्म 0 से 0 खत्म 22 दूनी 44 अब चलो P बराबर 5 गुना 3 दूनी 6 66 P बराबर 6 पचे 30 बाकी 3 3 33 330 जूल 330 जूल कहाँ से होगा वाट होगा शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है ऑप्शन देख लीजिए डी में है 330 वाट। एक ही फार्मूला सब बन रहा भाई mgh/t। आते हम लोग 269 नंबर 269 देखिए क्या कहता है। यदि कोई एजेंट टी समय W काम करता है तो पावर W/T हम लोग जानते हैं P बराबर W/T। ऑप्शन देखिए W/T ऑप्शन डी में है 269 270 आते हैं 270 नंबर 270 देखिए क्या कहता है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड फिर m के मान 50 kg एक लड़का 10 सेकेंड में t बराबर 10 सेकेंड ऊंचाई निकालते कितना सीढ़ी 43 सीढ़ी प्रत्येक सीढ़ी 15। इसको भाई बना लेना अपने ठीक है। P बराबर mgh/t इसको बना लीजिएगा बार बार इसी तरह से रिपीट हो रहा सवाल ठीक है। तो 270 को हम छोड़ते हैं आप लोग कर लीजिएगा ठीक है। ऑप्शन कितना आएगा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का सवाल बार बार रिपीट हो रहा तो कितना हम बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं 271 नंबर 271 एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। सही बात। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। शक्ति का उदाहरण होगा भाई किसका उदाहरण होगा शक्ति। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। आगे आते हैं 272 नंबर 272 क्या कहता है 272 देखिए क्या कहता है। 272 नंबर 80 kg की वस्तु यानी m के मान कितना दिया 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई h के मान 40 मीटर तक लगभग 50 सेकेंड टाइम दिया कितना 50 सेकेंड औसत शक्ति यानी शक्ति पूछ रहा P बराबर mgh/t लगा दो 80 गुना 10 गुना 10 कहाँ से आया खानदानी चलता है g के मान h के मान 40 और t के मान 50 0 0 16 पचे 80 P बराबर कितना आ गया 16 चौका 64 0 640 वाट। ऑप्शन कहीं नहीं बता इसी बाटे को क्या लिखते हैं जूल प्रति सेकेंड। एक वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं 272 का मेरा बी ऑप्शन। आते हैं 273 नंबर कितना नंबर 273 देखिए क्या कहता है 273 निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो जस्ट अभी बताएं शक्ति का सूत्र यानी P बराबर क्या बताएं W/T। ऑप्शन में ही कहीं है नहीं तो इसी का भाई 3 सूत्र होता है। यह रखिएगा एगो V²/R होता है एगो P बराबर और होता है ठीक है
P बराबर V गुना I, देखो P बराबर और होता है I स्क्वायर R, इसको याद रखिएगा। इतना पाप V बराबर होता है, ठीक है, इतना क्या होता है V बराबर W/T V स्क्वायर बटा R V इंटू I और I स्क्वायर R। I क्या विद्युत धारा, R मेरा प्रतिरोध है, W का T समय V मेरा विभवांतर है, R मेरा प्रतिरोध है, ठीक है। तो इतना फार्मूला होता है V बराबर, ठीक है, P बराबर VI I स्क्वायर R, I पर स्क्वायर R, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा करेक्ट इनमें से सभी। ये वो लोग आगे आते हैं, 272 हुआ, 273 देखते हैं। 273 था, 273 हो गया। आते हैं 274 से, यहाँ से ऊर्जा स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? ऊर्जा। 273 हो गया, 274 देखते हैं। 274 का रहा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबको पता है, नन्हे क्लास में से पढ़ाई कर रहे हैं, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए 274 का डी। 275 नंबर में आते हैं। 275 देखिए क्या कहता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है, जस्ट ऊर्जा संरक्षण नियम। ऑप्शन बी। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही इसे विनाश, ना ही विनाश मतलब इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, यानी नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसी को हम लोग ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। 275 हो गया। 276 नंबर आते हैं। 276 देखिए क्या कहता है। यदि वायु प्रतिरोध का नग्न माने हो तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यदि वायु प्रतिरोध को नग्न, मतलब प्रतिरोध नग्न मान रहा है, कुछ नहीं, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अनंत। स्थितिज ऊर्जा के योग के 2 गुना नहीं, शून्य। स्थिर। नग्न मान रहा तो स्थिर होगा, क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिर ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। सही बात। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग हमेशा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कहीं से भी गिर रहा कोई बिंदु पर, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, चाहे गति में चाहे स्थिर, दोनों पर जो होता है ना समान होता है, यानी स्थिर होता है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? समान होता है। दोनों क्या होता है? समान। बोले तो स्थिर। 276 का डी। 276 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आते हैं 277 नंबर। कितना? 277। 277 देखिए क्या कहता है। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। कोई भी रबर को अगर खींचते हैं ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा के 5-6 को 10 को उदाहरण होता है, उसको बता देंगे तो मरा जाएगा, ठीक है। लेकिन चलते हैं हम लोग, रबर को अगर कोई खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, सारा मेरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 277 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट। 277 का ऑप्शन ए करेक्ट। आते हैं हम लोग 278 नंबर में। 278 लगता है न्यूमेरिकल इधर ख़त्म हुआ, लगता है फटाफट उड़ा दें। इधर कहीं कहीं का न्यूमेरिकल है, फटाफट देखो इधर सुन ले चलो। सिर्फ कितना नंबर हो गया? 278 देखते हैं। 278 का रहा, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है
गतिज ऊर्जा, तो द्रव का रा, वचन का रा द्रव, द्रव बोले तो लिक्विड पानी जैसा, इसका कह रहा गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, गति ज़्यादा करेगा, नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। ऑप्शन सी का रहा ठोस, ऑप्शन डी का रहा गैस, तो गैस होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, गैस। तो जो कण होता है ना, गतिज ऊर्जा अधिकतम पूछेगा तो गैस, ठीक है, ज़्यादा गति करता है अभी भी गैस, ठीक है, ज़्यादा वो गति करता है तो गैस याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट, गैस में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। फाउंडेशन में सब पढ़िएगा और मज़ा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे न्यूनतम पूछता तो ठोस याद रखिएगा, न्यूनतम पूछता तो ठोस, गतिज ऊर्जा पूछता न्यूनतम तो ठोस, और अधिक तो गैस। 278 हो गया, 279 में डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम, फिर यही सवाल आ गया, गैस होगा, क्या होगा, गैस। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। आगे आते हैं 280 नंबर, 280 देखिए क्या कहता है, एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। इसको चेंज कर देना भाई, क्या कर देना, जूल में दिया है, एक माह में इतना खपत की गई इकाई क्या होगा, इसको चेंज कर दो भाई, जूल में दिया है, इसको ऊर्जा में लाना है, ठीक है, क्या लाना है, ऊर्जा। तो वहाँ पर गुना करते थे ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, हम लोग जानते थे, वहाँ गुना करते थे, लेकिन इसको ऊर्जा में लाना था, इसको भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, जहाँ उल्टा पुट है ऊर्जा में लाने के लिए, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल से भाग देना, जूल में लाएंगे तो गुना कर देना, इससे इससे कट गया, पॉइंट जाएगा ऊपर 10, 9 चौका 36, 25 चौका 100, 250 कहीं है आंसर, 250 यूनिट, 250 यूनिट मेरा आंसर हो गया, 250 मेरा यूनिट क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, 281 नंबर, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा में उपयोग करती है, पवन चक्की गतिज, किसमें, गतिज में। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा याद रखिए, पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की गतिज में। आगे बढ़ते हैं, 282 में देखिए क्या कहता है, 282 नंबर, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। स्प्रिंग को खींचे, स्थिति एकाएक छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा में बदली कर देता है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। स्प्रिंग को खींच कर अगर हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, तो किस में बदला जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे आते हैं 283 नंबर, 283 देखिए क्या कहता है, 283 नंबर, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो वृद्धि कब होगा, ऊंचाई जाएगा तब ना वृद्धि होगा। एक वस्तु स्थिति ऊर्जा ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, किससे, ऊंचाई के साथ। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऊंचाई के साथ। 284 आते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है।
ऊंचाई के साथ बदलती है। तो अभी जस्ट बोले क्या, ऊंचाई के साथ वृद्धि होगा या बदलेगा, तो स्थितिज ऊर्जा। क्या भाई, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। निम्न में से कौन सा ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के साथ बदलती है? ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। 248, 249 देखते हैं, मैं 284 हुआ था, 285 देखते हैं, 285 नंबर। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आकार या स्थिति, स्थिति, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हम लोग को डी हो जाएगा। आते हम लोग आकार या स्थिति याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा होता है लेने की वजह से। 286 हम लोग देखते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा? बांध में संग्रहित रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 286 का ए। आगे आते हैं 287 नंबर। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। ऑप्शन ए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती, गतिशील है तो गतिज ऊर्जा है ऑटोमेटिक, गतिशील में ही गतिशील ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/mv², 1/mv²। 287 हो गया। 288 आते हैं। एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा युक्त है? अरे भाई तेज चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगा। कार चले, साइकिल चले, मोटर कुछ चले। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट, गति में जहाँ गतिज ऊर्जा। आगे आते हैं 289, 289। 289 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होता है? धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा धनात्मक। ऑप्शन बी था। 290 देखो। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, ऊर्जा का व्यवहारिक या व्यवसाय किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 290 हो गया। 291 लाते हैं। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद, देखो इसमें ज़्यादा पढ़ो मत, देखो क्या कहता है। 8 kg भार वाले लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। देखो 8 kg का भार है और एगो कितना है? 3 kg का भार है। वजन एल्युमिनियम की कोई गेंद है, कोई एल्युमिनियम की क्या है? गेंद है। 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई, दोनों टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। तो भूमि 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में कौन सा राशि समान होगा? का 10 मीटर तक ऊंचाई तक दोनों में से कौन समान होगा? दोनों में से क्या कह रहा है? गतिज ऊर्जा समान होगा, त्वरण समान होगा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, ऐसा सवाल कर रहा है। 10 मीटर तक त्वरण, 10 मीटर तक, तो इसको तो न्यूमेरिकल हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल में न्यूमेरिकल कहल याद रखिएगा। 8 के जहाँ एगो बड़ा रहे एगो छोटा रहे,
भार में एगो बड़ा रहे एगो छोटा रहे और ऊंचाई कुछ भी दिया रहे 20 मीटर 40 मीटर 50 मीटर कुछ भी, उसका आधा पर पूछेगा। 20 है तो 10 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, 10 पूछ रहा। तो उस मेंशन में कह रहा उनमें से कौन सी राशि समान होगा। तो गतिज ऊर्जा तो नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, त्वरण समान रहेगा। क्या रहेगा, त्वरण याद रखिएगा, समान रहेगा। इस टाइप के सवाल आप लोग याद रखिएगा डायरेक्ट एकदम। कंपटीशन है भाई, होते करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो सवाल लग रहे ये मेरा हो जाएगा तो डायरेक्ट उसको कर लीजिए। ठीक है, तो त्वरण समान होगा, ऑप्शन मेरा बी। बाकी इसको जकरियल मकरियल अगर बताएंगे तो फिर बोन्स करेगा, इसलिए ऑप्शन बी याद रखिएगा, त्वरण समान होगा। 291 हो गया, 291। 292 में आते हैं। 292 में देखिए क्या कह रहा, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। स्प्रिंग को टीन के अगर छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आते हैं 293 में। एक स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो देखो स्प्रिंग मतलब टना हुआ, टानने के बाद अगर छोड़े तो गतिज, सिर्फ टान लिए तो उसको स्थितिज ऊर्जा। इसमें स्थितिज ऊर्जा। 293 का क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें है, टान के छोड़ देते तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। स्पिंडित स्प्रिंग में ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। 293। 294 नंबर में आते हैं। 294 देखिए क्या कहता है। 294 किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर्षण के कारण, ये तो विरोध करेगा भाई। समय नहीं, धैर्य नहीं, गति जब होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। जितना गति करेंगे, 10 की स्पीड में चला रहे 100 कर देंगे, पूरे गति हो जाएगा। गति ऑप्शन गति देख लीजिए किसमें है, डी में। डी में मेरा करेक्ट। 294। 295 लाते हैं। 295 देखिए क्या कहता है। 295 का निगतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं a/2mv², तो वेग पर करेगा, द्रव्यमान पर करेगा। देखो भाई ऑप्शन, वजन और इसके स्थान पर गलत, द्रव्यमान और उसका स्थान पर गलत, द्रव्यमान और त्वरण पर गलत, द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर, एम और भी पर। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, डी में मेरा करेक्ट हो गया। 295 का डी। आते हम लोग 296 नंबर। 296 देखिए क्या कहता है। 296 किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या कहता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली जल विद्युत गिरह मतलब जल विद्युत ऊर्जा वस्तु, मतलब सवाल थोड़ा घुराया हुआ, पढ़िए। जल विद्युत गिरह मतलब गिरता हुआ पानी, इसका मतलब समझो। ठीक है, या बहता हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी में हम लोग को क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा हम लोग को रहता है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। वही कर जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो 96 हो गया। 297 लाते हैं। 297 देखिए,
निम्नलिखित में उल्लेखीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना है। एक पटाखे का विस्फोटक कहाँ होगा भाई? एक टॉर्च का ऑन करना नहीं, एक टॉर्च को ऑफ करना, इससे रिलेटेड कहाँ? एक पेंडुलम का झूलना, हाँ देखो पेंडुलम का झूलना, जो पेंडुलम हम लोग को घड़ी में लगा रहता है ना पेंडुलम, उसका झूलना मेरा स्थिति से गति में होता है। ठीक है, स्थिति से पेंडुलम का झूलना मेरा स्थिति से गतिज ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है, पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। टॉर्च रूप सब रासायनिक ऊर्जा में आ जाएगा। आगे तो 298 यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना एक वस्तु, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का रहा कितना गुना हो जाएगा? देख रहे भाई, हम लोग जानते हैं फार्मूला P² गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं? P² जानते हैं ना, P²/2m। तो इसका संवेग का रहा 2 गुना कर दिया जाए, नहीं 3 गुना, तो K बड़ा संवेग 3 गुना मतलब 3, 2m को रहने दो, 3 तिया 9/2m, तो 2m तो रहेगा, तो 9 ऊपर में आ गया तो 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। बाकी और इसको डिटेल में करेंगे, कुछ मान के फलना चिलना उतना आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट देखिएगा, 2 गुना है तो 4 गुना कर देगा, 3 गुना है तो 9 गुना कर देगा, 5 गुना है तो 25 गुना कर देगा, 6 गुना है तो 36 गुना कर देगा जब संवेग हो। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 9 गुना किस में है? ऑप्शन 9 गुना ऑप्शन सी में है। मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, मूल मान का 9 गुना। कैसे 9 आया? कि 3 रखें, 3 तिया 9, बाकी 2m तो रहबे करेगा। ठीक है, तब ना उसका फिर मूल मान का होगा। बाकी इसको डिटेल करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए सिंपल याद रखो, स्क्वायर के रूप में है, जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो, उतना गुना हो जाता है। ऑप्शन मेरा सी मेरा करेक्ट हो गया। 198 199 लाते हैं। कितना? 199 देखते हैं हम लोग। 199 में कह रहा, 199 में मैं 299 कितना बुला रहा भाई, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, कुछ भी बोल दे रहे हैं। 299 ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? ऊपर उठा गए हथौड़ा, पत्थर, ईंटा कुछ भी उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठा गए हथौड़े में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा स्थितिज ऊर्जा किसमें है? डी में है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। 299 नंबर था। आते हम लोग 300, कितना नंबर? 300 नंबर देखते हैं हम लोग। 300 में कह रहा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन। देखो भाई, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम लोग दाएं बाएं करेंगे, तो गतिज अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? तो स्थितिज ऊर्जा मेरा हो, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे
तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। अगर यहाँ से हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्थितिज। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, अभी तीनों फार्मूला आप लोग को एग्जाम में कोनो पूछ देगा, इसी से एगो रिलेटेड होगा, देख लो। ठीक है, सवाल देख लो 2-300 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यांत्रिक और गतिज, यहाँ यांत्रिक और गतिज का संयोजन, तो मेरा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी नंबर मेरा क्या हो गया? करेक्ट, यही हो गया। यांत्रिक और गतिज ऊर्जा डैश का संयोजन स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक का ये भी पूछ सकता, कोनो पूछ सकता आप लोग, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। तो हम 300 प्रश्न को देख लिए। यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 अपडेट बुक था, अभी सारा एकदम अपडेट क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछा हुआ, कोई भी एग्जाम में आप लोग को रामबाण साबित होगा साइंस। हम एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।